भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। सीमा पर गोलीबारी, आतंकी हमले, कूटनीतिक तकरार ने दोनों देशों के रिश्तों को हमेशा तनावपूर्ण बनाए रखा है। लेकिन हाल के दिनों में एक नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। ये चौंकाने वाला खुलासा इन दोनों देशों के बीच होने वाली शादियों को लेकर है। बता दें, शादी जो कि प्यार और विश्वास का प्रतीक मानी जाती है, वहीं अब भारत में घुसपैठ और जासूसी का जरिया बन रही है। ऐसे में क्या ये केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? चलिए जानते हैं पूरा सच। भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली क्रॉस बॉर्डर शादियां कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान और भारत के बंटवारे को 78 साल होने जा रहे हैं। इतने सालों बाद भी राजस्थान, पंजाब, गुजरात और कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान में रह रहे नागरिकों से शादियां करना बहुत आम रही हैं। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जैसे इलाकों में हर साल करीब 200 ऐसी शादियां होती हैं। ये शादियां ज्यादातर सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों को बनाए रखने के लिए होती हैं, क्योंकि बंटवारे ने कई परिवारों को दो देशों में बांट दिया था। वैसे तो लोग किस धर्म, जाति या किस देश में शादी करें, ये उनका आपसी मसला है, लेकिन आमतौर पर लोग दुश्मन देश के नागरिकों से जुड़ने से बचते हैं, खासकर जब बात शादी की आती है, फिर चाहे वो नॉर्थ कोरिया या अमेरिका हो, ईरान और इराक हो। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बात कुछ अलग है। बंटवारे के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता और कम होता रहा है। इन सब के बावजूद भी दोनों ही मुल्कों के नागरिकों के बीच आपसी शादियां होना बहुत आम रही हैं। लेकिन अब यही शादियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं। हाल ही में पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। इस दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जहां वैध या अवैध रूप से भारत में रह रहे लोग शादियों के जरिए देश में घुसे थे। कुछ मामलों में भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान में शादी की, लेकिन अपनी भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट का इस्तेमाल जारी रखा। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ऐसी महिलाएं तस्करी, हथियार सप्लाई और जिहाद जैसी गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं। हालांकि ये दावे पूरी तरह से सच नहीं हैं, लेकिन इनसे सवाल खड़ा होता है कि क्या प्यार की आड़ में कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने भारत पाक के रिश्तों को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। इस हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली। हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। इसी दौरान जांच में पता चला कि कई पाकिस्तानी नागरिक शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आते हैं, शादी करते हैं और फिर वीजा की अवधि बढ़ाकर या अवैध रूप से रुककर भारत में ही रह जाते हैं। राजस्थान में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं, जिनमें से कई ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन भी दिया है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI शादियों के जरिए स्लीपर सेल तैयार कर रही है। ये लोग सामान्य नागरिकों की तरह भारत में रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जासूसी, तस्करी या आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। ये लोग रिश्तों का फायदा उठाकर सीमा पर आवाजाही करते हैं, जिससे घुसपैठ आसान हो जाती है। इसके अलावा ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ मामलों में भारतीय सुरक्षा कर्मी या अधिकारियों को निशाना बनाकर शादियां की जाती हैं, ताकि संवेदनशील जानकारियां हासिल की जा सके। हालांकि इन दावों की कोई पुष्टि नहीं होती, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां इन मामलों को लेकर सतर्क हो गई हैं। वहीं इन शादियों के पीछे ज्यादातर सामाजिक कारण होते हैं। जैसे बंटवारे से पहले बहुत से परिवार एक ही गांव या कस्बे में रहते थे, जो 1947 के बाद अलग हो गए। इन आपसी संबंधों को जिंदा रखने के लिए ये शादियां हो रही हैं। इसके अलावा राजस्थान, पंजाब और सिंध जैसे इलाकों में बोलचाल, पहनावा, खानपान और रीति रिवाज बहुत हद तक एक जैसे हैं। ये लोग जब भी मिलते हैं तभी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। आजकल सोशल मीडिया भी इसकी वजह बन रहा है। लोग इसके जरिए जुड़ते हैं और मामूली बातचीत शादी में बदल जाती है। पाकिस्तानी नागरिक की शादी भारतीय से हो तो उन्हें यहाँ रहने के लिए खास वीजा मिलता है, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं होता। सबसे पहले एक्स वीजा जारी किया जाता है। ये स्पाउस या करीबी सदस्यों के लिए होता है। पहली बार ये वीजा आमतौर पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक जारी किया जाता है। बाद में इसकी अवधि को बढ़ाया जाता है। इस एक्स वीजा के लिए भी शादी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। दस्तावेजों का पुलिस सत्यापन भी होता है, जिसके बाद ही वीजा मिलता है। इस जानकारी को लेकर हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए India.com के साथ।